जनता दरबार ओपन होनी चाहिए था ना। जनता बाहर, अधिकारी भीतर। नीतीश जी बताएंगे कि चेहरा चमकाने के लिए जो खर्च आपने कल किया, क्या उसका हल निकल करके आया, फलाफल क्या हुआ? बीजेपी जरा साख दिखावेगी, सुटक सीताराम हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों जनता दरबार उन्होंने लगाया था और जनता से रूबरू हो रहे थे, फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो देश की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो विधेयक की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिक्र किया है कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल, लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। अब तो खुद रूबरू हो रहे हैं डायरेक्ट बिहार की जनता से, समस्याओं को सुन रहे हैं। 146 लोग को ही वो सुन सके, सामना कर सके मुख्यमंत्री जी। वो जनता दरबार नहीं था, अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार। सवाल ये उठता है कि 146 लोग क्या आपने सुनवाई की? बताइए कि 146 लोगों के सुनने के लिए वो सवालात, जो सवालातों को डीएम हल कर सकते हैं, वो सवालात जो बीडीओ हल कर सकते हैं, सिविल एसडीओ हल कर सकते हैं, उन सवालातों को हल करने के लिए आपके पास लोग आए। ये आत्ममंथन का विषय अपने आप में हो गया। सवाल ये उठता है कि सरकार ने कितने रुपये खर्च किए? क्या इवेंट मैनेजर हैं भाई नीतीश कुमार? 146 लोग को सुनने के लिए ऐसा आभा बनाया मीडिया में, मानो कोई नया लकीर खींचने जा रहे हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि करोड़ों रुपये राज्य के खजाने का व्यय किया गया 146 लोगों को सिर्फ फरियाद सुनने के लिए। करोड़ों रुपया बिहार की गाड़ी, जो जनता की कमाई है, जो खजाने में है गरीब राज्य का, वो पैसा गया। नीतीश जी बताएंगे कि चेहरा चमकाने के लिए जो खर्च आपने कल किया, क्या उसका हल निकल करके आया, फलाफल क्या हुआ? आखिर किस बात के लिए प्रभारी मंत्री बनाया आपने जिले के अंदर? क्यों भेजते हो भाई उन मंत्रियों को, जिन मंत्रियों को समीक्षा कर, आप क्या समीक्षा कर रहे हैं प्रत्येक विभाग का? क्या उन विभागों से संबंधित अगर सवाल आपके सामने यूं आकर के खड़ा हो गया तो आपके लिए आत्मग्लानि का विषय नहीं है? अरे आपको तो पदच्युत हो जाना चाहिए, पदच्युत। अगर आप में नैतिक या कोई आंखों में हया की बूंद बची हो तब, कि छोटे छोटे समस्या को सुनने के लिए आप अपने तंत्रों के माध्यम से आयात किया फरियादियों को। कल चले थे, रात भर होल्ड किए नालंदा में, गया के लोग चले थे जहानाबाद में, होल्ड किए। सबको अधिकारी ले करके आए हैं और उसमें लगभग जदयू के कार्यकर्ता हैं। जो खेल विभाग से संबंधित सवाल पूछ रहा थे मुख्यमंत्री, वो स्वयं कछा है। देखिए बैठ कि मैं जदयू का प्रवक्ता हूँ भागलपुर का। आप समझ सकते हैं ना कि वो कार्यकर्ताओं को पिक एंड चूज कलेक्टर ने किया है और लोगों को भेजा है। 146 लोग को सुने, करोड़ों रुपया व्यय हुआ ना। तो ऐसा सवाल तो मुख्यमंत्री के सामने आना, जनता दरबार ओपन होनी चाहिए था ना। जनता बाहर, अधिकारी भीतर। आयाती जो आए थे वो भीतर में थे, जिनके स्क्रीनिंग करके उन्होंने सुनवाइयाँ की, फरियादी के लाइन में खड़ा किया। लेकिन मेन जो फरियादी थे, जो बाहर थे, उनका तो कोई सुनने वाला था नहीं। मेरी साफ है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी मिट्टी में मिल गई आभा को बनाने के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग करके कल इवेंट उन्होंने खड़ा किया था। इवेंट मैनेजर हैं नीतीश जी। नीतीश जी एक पद को होल्ड नहीं करते। बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के एडिटर इन चीफ भी हैं। चूँकि इनके मर्जी से ही कोई लाइनें छपती है, जो आकार जितनी दी जाती है उतना ही लोग करते हैं, वरना क्या होता है सबको मालूम है। तो नीतीश कुमार एक पद सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एडिटर इन चीफ भी हैं। अब जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर करके पार्टी का सशक्तिकरण भी करते हैं। तो कल का दरबार इवेंट मैनेजमेंट था नीतीश कुमार जी के सरकारी खजानों का। अब मैनेजमेंट की आपने बात की है, जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम की हम बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा करेंगे
तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि महिलाओं में जागरूकता लानी ज़रूरी है, कानून लाने से कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। ये दोनों बकवास है। नीतीश जी बकवासें कर रहे हैं और मिस्टर बिष्ट जो भी है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, अजय बिष्ट जी, वो तो एक जाति और एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को प्रवोक करते हैं, बच्चा पैदा करने लगे। आईने नसीहत दे कि 2 से अधिक पैदा ले लेगा तो आपको चुनाव नहीं लड़ोगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण तुगलकी फरमान के आलोक में नहीं होता। अगर तुगलकी फरमान के आलोक में अगर जनसंख्या का नियंत्रण हो गया होता 302 पर फांसी मिलने वाले लोग 302 नहीं कर पाते। कर ही रहे ना, देश में हर तरह के कानून है, कानून को तोड़ रहे हैं लोग, नहीं तोड़ रहे हैं। और नीतीश जी कह रहे हैं कि लड़कियों में जब जागृति आएगी, लड़की की जागृति आने से बच्चा पैदा होना कम हो जाएगा। अरे भाई एकदम भसकिए गए, ठसक मैंने एकदम बिल्कुल भसक गए नीतीश जी। अरे बच्ची की पढ़ लिख करके अवेयर होगी अच्छी बात है, लेकिन पुरुष और मर्द दोनों जब तक अवेयर नहीं होंगे तो कहाँ से संभव है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एक जागरूकता का विषय है, जबरन किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं। जागृति पैदा करिए लोगों में, उजुल फुजुल का इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आई जागृति पैदा करने के लोगों में स्वयं जागृति होगा पैदा। नीतीश बीजेपी और जेडीयू में आपको नहीं लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जो विधेयक है उसको लेकर 2 फाट दिख रही है? अरे ये सब 2 फाट बीजेपी जेडीयू नहीं है। ये 3 तलाक नीतीश जी माने थे कि नहीं माने थे? 370 ही माने थे कि नहीं? वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? आप इनको समझिए नहीं, नट ये समझिएगा तना है। अरे कोई इनका विचारधारा नहीं है, उसी का नाम नीतीश कुमार जी है। कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी जरा साख दिखावेगा सुटक सीताराम हो जाएंगे ये, और तुरते कहेंगे तुम्हें माता तू च पिता तुम्हें हुआ, कहने लगेंगे, सब मानेंगे। नहीं तो हल्का स्वांग रचते हैं और फिर वही करते हैं जो बीजेपी कहती है। तो बीजेपी के तो बंधुआन हो चुके हैं जी, उनके अनुकंपा पर ये हैं। तो इनके बातों पर, नीतीश जी के बातों पर ध्यान मत दीजिए। नीतीश जी जो भी कहते हैं वो कोई विषय नहीं है। आप लोग भी ध्यान नहीं देते? ना, कब पलटी मार जाए कोई ठिकाना है भाई। जीवन में कितनी पलटियां मारी है। वो अमीबा हैं, अपने शरीर का आकार बदलते रहते हैं। सत्ता लोलुप व्यक्ति आइडियोलॉजी के अधीन नहीं होता। जिसके मेरुदंड में ताकत होता है वही आइडियोलॉजी के अधीन होता है। जिनके मेरुदंड में ताकतें छिन्न हो जाती है वो आइडियोलॉजी के अधीन होकर के काम नहीं करता या आइडियोलॉजी पर नहीं चलता। तो ये तो वहम है लोगों का। मेरा मत साफ है कि जो कानून जनसंख्या नियंत्रण का है, सर्वानुमति जागरूकता पहले सब कुछ करिए, करके लोगों में जागृति पैदा करिए। तुगलकी फरमान से कोई जनसंख्या नियंत्रित कर देगा क्या? बता दीजिए हमको, संभव है क्या? है संभव? नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, दोनों दुमुहा है, दोनों विषधर है। उसको वो डसता है, उसको वो डसता है, बराबर एक दूसरे को डसना का कला चलते रहता है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव जी, जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, साफ तौर पे कह रहे थे कि बीजेपी जो कहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू वो मानेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।